आज हम लोग एक्सरसाइज यानी चैप्टर 13 लेके उपस्थित हुए हैं। इसमें आप लोग को जो चैप्टर का नाम है वो है मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये मोशन, पहला वर्ड है मोशन। तो मोशन से पहले हम आप लोग को थोड़ा रेस्ट के बारे में बताते हैं कि आखिर ये रेस्ट क्या होता है। रेस्ट के बाद हम लोग मोशन जाते हैं। एक यहाँ पे है रेस्ट। मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लिए ये कोई ऑब्जेक्ट है ए। अब ये मान लिए इस पॉइंट पे है, ये ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ओ पे है, और टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम आपका पार होते जा रहा है, टाइम के साथ ये ऑब्जेक्ट ए पर, मतलब ये ऑब्जेक्ट ए जो है वो पॉइंट पे ही स्थित, यानी टाइम जैसे जैसे आपका पार होते जा रहा है पर ये ऑब्जेक्ट जो है जस्ट वहीं का वहीं पे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, अपने पोजीशन को कोई चेंज नहीं कर रही है। यानी कहने का मतलब है कि रेस्ट किसे कहते हैं, तो जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन को चेंज नहीं करती है, यानी कि जहाँ का वहीं पे रुकी हुई है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेस्ट। जैसे माउंटेन, हमारे आमने सामने जितने भी पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि हमारे घर, हमारे विद्यालय, ये सारे के सारे रेस्ट में रहते हैं। यानी टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, जहाँ का वहीं पे रहते हैं। तो ये आपका कहलाता है रेस्ट। तो इसी के जस्ट उल्टा कर देना, ऑपोजिट कर देना है, तो वो कहलाएगा आपका मोशन। मोशन क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे रेस्ट में आपका टाइम के साथ ये ऑब्जेक्ट क्या कर रही थी, मोशन मतलब रेस्ट में थी, जहाँ का वहीं पे थी, पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो जाएगा, अब ये अपने टाइम के हिसाब से ये अपने पोजीशन को चेंज करेगी। कैसे पोजीशन को चेंज करेगी देखते हैं। कि मान लिए कि ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे है, पॉइंट ए पे है। अब हम देखते हैं कि कुछ सेकंड बाद, 5 सेकंड के बाद मान लिए, या तो आपका 5 सेकंड के बाद, या तो आपका 5 मिनट के बाद, ये ऑब्जेक्ट जो होती है यहाँ पे ना रह के ये एक पॉइंट यहाँ पे होगा। मान लीजिए ये पॉइंट है आपका पी, तो ये ऑब्जेक्ट ए जो है ये पॉइंट पी पे चल जाती है। यानी समय के साथ ये अपने पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। यानी अभी पहले थी ये पॉइंट ओ पे, कुछ सेकंड, 5 सेकंड लीजिए, या तो हम बोल सकते हैं 5 मिनट, या कुछ भी कोई भी टाइम होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन को चेंज कर रही है। यानी ओ से कहाँ पे चल जा रही है, पी पे चल जा रही है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तब ये रेस्ट में नहीं होगा, ये क्या कहलाएगा, ये मोशन कहलाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग मोशन। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट पोजीशन, अपने पोजीशन को वो चेंज करता है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसे हम लोग कहते हैं मोशन कहते हैं। यानी जब कोई रेस्ट यानी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग कहते हैं मोशन। उसके बाद यहीं पे आ जाता है स्पीड। स्पीड आखिर वो मोशन करती है तो कुछ ना कुछ स्पीड के साथ वो मोशन करेगी। तो आखिर ये मोशन जो कर रही है ऑब्जेक्ट को, उसमें कुछ ना कुछ स्पीड होगा। तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो स्पीड इक्वल टू होता है, देखिए, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। यानी इसको हम लोग बोलते हैं पर यूनिट भी बोल दीजिए इसको। यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ये हो गया डिस्टेंस, इसको बोल देंगे पर यूनिट, डिस्टेंस पर यूनिट, और ये है आपका टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा अच्छा फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग देखें, तो इसी को लिखते हैं हम लोग, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है यूनिट टाइम पे जितना डिस्टेंस को वो कवर करता है उसको कहते हैं हम लोग स्पीड कहते हैं। जैसे इसको अगर हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से,
तो देखिए मान लिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो स्पीड, जैसे मान लिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो अभी ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लिए 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, और इसको 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में मान लिए कि इसका जो स्पीड है, वो इस स्पीड जो है वो मतलब वो जो समय है वो मान लीजिए कि 5 घंटा लगा। तो इसका स्पीड क्या होगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो स्पीड इक्वल टू हो गया आपका 2 किलोमीटर पर आवर। यानी वो कितना की स्पीड से जा रहा था कि 5 घंटा में 10 किलोमीटर चला, तो वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, जिसके चलते वो 5 घंटा में 10 किलोमीटर चल गया। तो इसका स्पीड क्या कहलाएगा, ये 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसी का स्पीड का फार्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू हो जाता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम, इसको बोलते हैं एस इक्वल टू डी बाई टी। अगर यहीं से हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी इसको डिस्टेंस को टी से डिनोट करते हैं, ये एस इंटू टी हो जाएगा। और टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, यानी टाइम को टी से डिनोट करते हैं तो टी इक्वल टू हो जाएगा डी बाई एस। इसका अगर बेसिक यूनिट अगर हम लोग देखें, कोई भी चीज़ को यूनिट होता है, किसी भी चीज़ को हम लोग मेजर करते हैं, उसको मेजर करने के लिए यूनिट होता है। बिना यूनिट का हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते कि आखिर वो उसका क्या कितना की स्पीड से जा रहा है या कितना इसका समय लगेगा जाने में। तो हर किसी को भी मेजर करते हैं, तो मेजर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटी का ज़रूरत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। कोई भी ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं तो इसको बोलते हैं यूनिट। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस का आ जाएगा आपका मीटर, और आपका टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस का हो गया मीटर, और टाइम का हो गया सेकंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। इसी तरह से ये बेसिक यूनिट हो जाएगा। अगर इसी का बड़ा यूनिट की बात करते हैं तो बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका बड़ा यूनिट हो जाएगा यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े बड़े डिस्टेंस के लिए, जैसे हमको मान लिया कि बोकारो टू रांची का ये क्या हो जाएगा, ये इसका डिस्टेंस बहुत ही थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे किलोमीटर ले लेंगे। और सब टाइम को जो होता है वो क्या होता है आपका आवर में लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लिए कि कोई एक बस है जो बोकारो टू रांची जा रही है, बोकारो टू रांची, और मान लिए कि यहाँ तक आपका जो किलोमीटर है वो मान लिए 100 किलोमीटर है, और इसको जाने में मान लिए कि इसको जाने में आपका लगभग आपका समझ लीजिए कि 2 घंटा लग रहा है। तो बोलेंगे कि बताइए इसका स्पीड क्या होगा, तो इसका स्पीड हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। तो ज़्यादा का जो डिस्टेंस जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है उसके लिए हम लोग किलोमीटर पर आवर का उपयोग करते हैं। अब मोशन का कुछ टाइप होते हैं, तो इसमें से हम लोग यहाँ पे पहला जो है आपका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म वर्ड से आपको पता चल रहा है कि समरूप इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी एक समान। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है और अगर उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, यानी समान रहता है, जिसको बोल सकते हैं चेंज नहीं होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। यानी किस तरह से देखिए, मान लिया कि 1 घंटा में वो 30 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, तो 2 घंटा यानी ये कितना, और 1 घंटा बढ़ गया, तो और 1 घंटा में वो कितना जाएगा, तो 30, 1 घंटा में 30, तो और 1 घंटा में कितना, और 30 जाएगा, तो ये हो गया आपका 60, और 1 घंटा में और, तो 30 और 30 कितना हो जाएगा, 90। तो इसी तरह से अगर हम 10 घंटा की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300। यानी इसको 30 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटा। अगले 30 किलोमीटर जाने में कितना लग रहा है इसको, तो और 1 घंटा, मतलब ये हो गया आपका यहाँ पे 30 और प्लस 30 60, और यहाँ 1 + 1 यानी 2 घंटा। 2 घंटा में कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर। फिर और 1 घंटा, और 1 घंटा मतलब 3 घंटा। 3 घंटा तो इसमें और 30 जोड़ देंगे, यानी 90 किलोमीटर हो जाएगा। इसी तरह से ये अगर मान ली 10 घंटा की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 300 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि 30 किलोमीटर जाने में मान ली 1 घंटा लग रहा है, तो अगले 30 किलोमीटर जाने में फिर उसको 1 ही घंटा लग रहा है, अगले 30 किलोमीटर जाने में उसको फिर 1 ही घंटा लग रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, वो क्या कर रही है, समान टाइम पे समान डिस्टेंस वो क्या कर रही है, वो ट्रेवल कर रही है। यानी इसका स्पीड जो होता है, वो स्पीड क्या होता है, वो
कांस्टेंट है, यहाँ एक वर्ड लिखा है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो चेंज नहीं होता है। अब इसी तरह से एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इसका जस्ट उल्टा। यहाँ पे आपका जो स्पीड जो था वो कांस्टेंट था, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, मतलब वो कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट मतलब होता है कि चेंज नहीं होना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज होगा। मान ली 1 घंटा, पहला 1 घंटा में वो 30 किलोमीटर गया, तो अगले जो और 1 घंटा के बाद यानी 2 घंटा में वो 10 किलोमीटर गया, यानी 30 10 40 किलोमीटर। और 1 घंटा के बाद तो ये 95 ही किलोमीटर जाएगा, यानी यहाँ से कितना हो गया टोटल, यहाँ पे चल गया आपका 55 किलोमीटर। और तो इसका स्पीड पहले 30 किलोमीटर, फिर यहाँ से 10 से जा रहा है, फिर 45 किलोमीटर जा रहा है। मतलब इस तरह से इसका स्पीड जो होता है वो क्या कर रहा है, वो बार बार चेंज कर रहा है, यानी अपना मोशन जो उसका मोशन जो है वो बार बार चेंज हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आगे जो है, आगे आपका देखिए स्ट्रेट, और इसी को कहते हैं हम लोग लीनियर मोशन भी बोलते हैं। स्ट्रेट मतलब होता है कि एकदम सीधा। मान लिए कि एक कोई ऑब्जेक्ट एकदम सीधा लाइन पे मोशन कर रही है, ये ए है और ये मान ली बी है, ए से बी एकदम स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन कर रही है, तो इस प्रकार के मोशन को कहते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल सकते हैं, या तो लीनियर मोशन भी बोलते हैं इसको। यानी वो एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधी रेखा में वो मोशन करती है। एग्जाम्पल का बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि एक सीधा ब्रिज है और उस ब्रिज से अगर कोई ट्रेन या कोई कार पार हो रही है, तो उसका जो मोशन होगा वो मोशन क्या कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा। इसी तरह से सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मतलब हमको समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए सर्कुलर पथ पे क्या करेगी, वो मोशन करेगी। ये मान लीजिए एक सर्कुलर पथ है, इसके उसमें वो क्या करेगी, मोशन करती है, उसके चारों ओर मूव करती है, तो इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल, तो मान लीजिए कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, या कोई एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि हम लोग जैसे मेला वेला में देखते हैं कि एक बच्चे को हम लोग यहाँ पे बैठा दिए और वो गोल 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 घूमते रहता है, जैसे घोड़ा वाला ये रहता है, या तो बहुत सारा मेला में रहता है, या तो बहुत सारे आपको प्ले स्कूल में भी बहुत सारे स्कूल विद्यालय में भी ये रहता है, ये कि बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और वो क्या करता है, ये गोल 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 घूमता है, इसको कहते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। या तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि मान लिए कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये सन है। मान ली यहाँ पे सन है और इसके चारों ओर कौन घूमती है, अर्थ घूमती है। तो सन के चारों ओर अर्थ जो घूमती है, तो ये जो अर्थ का जो मोशन होता है इसको कहते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, तो पीरियोडिक मोशन मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है किसी एक पॉइंट के आगे या उसके आगे पीछे, टू एंड फ्रो जिसको बोलते हैं। यानी मान लिए कि जैसे घड़ी का आपका पेंडुलम हो गया, या तो इसको भी यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे कि मान लिए कि ये एक ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरह करके लटका दिए यहाँ पे। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी, एक बार इधर मोशन करेगी क्योंकि ये रस्सी से बंधा हुआ है, एक बार इधर मोशन करेगी, फिर इधर से एक बार पीछे आएगी, फिर एक बार आगे, फिर एक बार पीछे। यानी इस पॉइंट के एक बार आगे, फिर इस पॉइंट के एक बार पीछे, आगे पीछे, ये क्या करेगी, ये ऑब्जेक्ट मोशन करते रहेगी। तो इस प्रकार के जो मोशन होता है उस मोशन को कहते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। यानी ये ऑब्जेक्ट जो होता है किसी पॉइंट के आगे पीछे क्या करते रहता है, ये मोशन करते रहता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। अब आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक मोशन, जैसे इसका एग्जांपल हम बोल देंगे मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम टू एंड फ्रो के। इसका मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है किसी पॉइंट के आगे पीछे मोशन करते रहता है। इसके बाद यहाँ पे लिखे हैं कर्विलिनियर मोशन। इसका मतलब होता है कर्व, कोई भी ऑब्जेक्ट जब कर्व लाइन पे मोशन करती है तो उसको बोलते हैं हम लोग कर्विलिनियर मोशन। जैसे मोशन ऑफ ए कार, या तो कोई भी कर्व लाइन में जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करती है तो उसे हम कहते हैं कर्विलिनियर मोशन। तो ये है आपका मोशन और मोशन के टाइप्स। ओके।